लेकिन मेरी फैमिली में दूर दूर तक इस फिल्म इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। बहुत से सीरियल्स में काम किया, टेली मूवीज़ में काम किया, मॉडलिंग की, तो इस तरह से काम मुझे मिलता चला गया। और एक बार शूटिंग के दौरान एक पहले प्रोड्यूसर रहे थे जिनका नाम था मिस्टर जेपी सैनी, तो उन्होंने मेरी शूटिंग देखी। हॉलीवुड में भी कोशिश करने से मुझे लास्ट ईयर 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जो कि GC एंटरटेनमेंट के थ्रू, जिसमें गैलिना कपानी उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया, जो कि CEO हैं उस फिल्म इंडस्ट्री की। मेरी फिटनेस भी बनी रहती है और मैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे बराबर खेलता भी रहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजकुमार खुराना, एक्टर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, आज मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी फिल्मी दुनिया में स्टार्टिंग कैसे हुई। दोस्तों, शुरू से ही मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ रहा। मैं खूब फीचर फिल्म्स देखता था और एक एक्टर बनने का शौक़ था। लेकिन मेरी फैमिली में दूर दूर तक इस फिल्म इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने कोशिश की और सबसे पहले मैंने थिएटर्स में काम किया। उसके बाद मैंने कोशिश की और एक मेरे को सीरियल में काम मिला जिसका नाम था सुपर 6, और इनके प्रोड्यूसर थे मोहम्मद अजीज़ कुरैशी। उन्होंने मेरे को एक छोटा सा रोल दिया। ये करने के बाद उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने ही मेरे को 2-3 सीरियल्स में और काम दिया और इस तरह से मेरी सीरियल्स में एंट्री हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने बहुत से सीरियल्स में काम किया, टेली मूवीज़ में काम किया, मॉडलिंग की, तो इस तरह से काम मुझे मिलता चला गया। और एक बार शूटिंग के दौरान एक पहले प्रोड्यूसर रहे थे जिनका नाम था मिस्टर जेपी सैनी, तो उन्होंने मेरी शूटिंग देखी। तो उन्होंने मेरे को बोला, तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, तो तुम मूवी लाइन में क्यों नहीं कोशिश करते। तो मैंने उनसे बोला कि मेरा कोई उधर कांटेक्ट नहीं है, मैं भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को कुछ गाइड किया, कुछ टिप्स दिए, जिसकी वजह से फिर मैंने उनकी बातों पर अमल करते हुए मैंने मुंबई गया दिल्ली से, और वहाँ जा कर के मैंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। फिर वहाँ से मेरे को एक मूवी मिली जिसका नाम नाखून मूवी था, और उसमें मेरे को एज अ हीरो रोल मिला। इस मूवी को करने के बाद मुझे उसके बाद कई मूवीज़ मिलनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद मैंने कई फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करते हुए अभी भी मेरी पिछले साल 2020 में एक मूवी रिलीज़ हुई जिसका नाम है मुगल सराय जंक्शन, और अभी मेरी लगभग 3 से 4 फिल्में और रिलीज़ होने जा रही हैं जिनका नाम है द गेम ऑफ 100 करोड़, मार्या द मर्डर मिस्ट्री एंड अनोखा इंसाफ, कर्टेन, द यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ये मूवीज़ मेरी रिलीज़ होने जा रही हैं और जिसमें मेरा डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरह का किरदार है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मूवीज़, मेरी एक्टिंग अच्छी लगेगी। जिस तरह से पहले आपका प्यार मिलता रहा, उम्मीद करता हूँ अभी भी आपका प्यार मेरे को उसी तरह से मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ख़ासकर जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए, कि कोई भी काम जब आप करते हैं तो ये मन में रख के चले कि कोई भी काम इजी नहीं होता, लेकिन वो इजी बन जाता है अगर हम उसको ढंग से करें, उसकी बारीकियों को सीखें। क्योंकि कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं तो वो काम आपको आना चाहिए।
एक्टिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको एक्टिंग आनी चाहिए, तो आप एक्टिंग सीखिए, उसके बाद आप कोशिश कीजिए, लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि कई बार काम जल्दी मिल जाता है तो कई बार लेट मिलता है। जिस तरह से अगर हमें कहीं जाना है और हम अपनी कार से जा रहे हैं तो कई बार रास्ते में रश मिलता है, कई बार रेड लाइट्स मिलती हैं, तो कभी हमें अपनी कार को स्लो करना पड़ता है, कभी रेड लाइट पर रुकना भी पड़ता है। लेकिन कुछ इंतज़ार करने के बाद जब वो ग्रीन लाइट हो जाती है तो हम अपनी गाड़ी पे फिर चलना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से इस लाइन में भी कभी आपको काम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। परेशान नहीं होना, अपनी कोशिश करते रहिए और ऊपर वाले की कृपा रही तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप इस लाइन में आ रहे हैं तो आपको पेशेंस ज़रूरी चाहिए और मेहनत बराबर करनी है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आप अपने फिटनेस पे भी कुछ ध्यान दीजिए। मैं भी कुछ ध्यान देता हूँ। लाइक मुझे टेबल टेनिस स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, मैं वो खेलता हूँ डेली, और वो खेलने से और उसमें मैंने कई प्राइज़ भी जीते हैं। तो दोस्तों, एक तो इससे अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको फिटनेस भी हो जाएगी और प्लस इस लाइन के लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे हिंदी मूवीज़ के साथ साथ तमिल मूवीज़ में भी और साउथ इंडियन मूवीज़ में भी काम करने का बहुत शौक़ था, जिसकी वजह से मैंने चेन्नई भी जाना शुरू किया और वहाँ पर जा कर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिला, जिसमें मेरे को मिस्टर विजय गणेशन जी, जो कि एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मेरे को अपनी मूवी में लिया जिसका नाम है वेकअप, एंड वन मूवी जिसका नाम है भूपति। इसके साथ ही मेरे को एक प्रोड्यूसर ने लिया अपनी मूवी में जिसका नाम है परफ्यूम। तो दोस्तों, आपको ये मूवीज़ भी बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी साउथ की मूवीज़ भी अच्छी लगेंगी। इसके साथ साथ फिर मैंने अपने मन में कोशिश की और मन में इच्छा हुई कि आगे मैं बढ़ूं, तो उसके साथ साथ मैंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के भी कोशिश की। हॉलीवुड में भी कोशिश करने से मुझे लास्ट ईयर 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जो कि GC एंटरटेनमेंट के थ्रू, जिसमें गैलिना कपानी उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया, जो कि CEO हैं उस फिल्म इंडस्ट्री की। तो दोस्तों, इस तरह से मुझे काम करते हुए अब बहुत अच्छा लग रहा है और अभी भी मेरी कई मूवीज़ रिलीज़ होने जा रही हैं, जिसमें मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे, जिसमें मेरे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। किसी मूवी में मैंने डॉक्टर का रोल किया है, तो किसी में एज ए मिनिस्टर का रोल कर रहा हूँ, और अभी भी मेरे को 2 हिंदी बिग मूवीज़ और भी मिली हैं। तो इस तरह से मैं बराबर इस काम में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप मेरे को पसंद करेंगे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मूवीज़ में काम करते हुए आपको बराबर एंटरटेनमेंट देता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको कि मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा, और इसी तरह से मैं आपका धन्यवादी रहूँगा। आप मेरी मूवीज़ देखते रहेंगे और मैं आपके सामने इसी तरह से आता रहूँगा। इसी के साथ आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।